अब हमारे पास ये दिया गया, यहाँ पर फिर से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये क्वेश्चन हमारे पास दिया गया। क्या दिया गया है? हमारे पास दिया गया है tan इनवर्स, ये दिया गया है 2 साइन, ठीक है, और फिर दिया गया है 2 cos इनवर्स √3/2, ठीक है। तो इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, राइट द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, फंक्शन। इस फंक्शन की हमें क्या निकालनी है? इस फंक्शन की हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया? tan इनवर्स ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा साइन 2, cos इनवर्स में √3/2 कितने की वैल्यू होती है? वो होती है 30 की। 30 मतलब π/6 कितने की वैल्यू होती है? π/6 की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते भी चलेंगे, cos π/6 हमारे पास कितना होता है? cos π/6 हमारे पास √3/2 होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? यही वैल्यू यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट करी, ठीक है। अब आइए देखते हैं, इसको और कैलकुलेट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? tan इनवर्स, ठीक है। अगर हम इसको कैंसिल आउट करें यहाँ से, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। कितना आ जाएगा? 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो अब अगर हम लोग देखें तो 2 साइन और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास π/3, ठीक है। कितना हो जाएगा? π/3 हो जाएगा। क्लियर है? तो अब अगर हम इसको और कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 और साइन π/3 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 होता है √3/2, ठीक है। कितना होता है? √3/2। अब अगर आप देखें तो ये कितना होता है? √3/2 होता है। आइए कैंसिल आउट कर लेते हैं इसको। तो 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा tan इनवर्स √3, ठीक है। तो कितना बचा? tan इनवर्स √3 और tan में √3 कितने की वैल्यू होती है? 60 की, मतलब π/3। तो दिए हुए, ठीक है, एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? हमारे पास आ जाएगी π/3, ठीक है। जो लोग भी देख रहे हैं ज़रा लाइक शेयर कमेंट कर दें एक बार, ठीक है। जल्दी से एक बार लाइक शेयर कमेंट कर दें जो लोग भी देख रहे हैं, ठीक है। युग गेमर्स भैया इस तरह के कमेंट मत करो, ठीक है। पॉजिटिव कमेंट करिए थोड़ा सा और शेयर भी करते चलिए, ठीक है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं, हम लोग कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री का, और ये इस टाइप के क्वेश्चंस आप देखेंगे कि आपको बोर्ड में, ठीक है, आपको बोर्ड 2026 में, ठीक है, आपको 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन मिलेंगे। ये कितने मार्क्स में मिलेंगे? ये सारे के सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स में मिलेंगे, ठीक है। क्लियर है? ये सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड में आपको 2 मार्क्स में मिलेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। तो क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग उसका कॉन्सेप्ट भी लेकर के चलते हैं। सर आई एम रियली सॉरी फॉर माई बैड्स, ओके कोई बात नहीं, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसमें से लेते हैं। अब हमको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? ठीक है, हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है। ये tan इनवर्स √x इज टू हमारे पास कितना दिया गया है? ये एक्चुअल में माइनस नहीं, ये इक्वल का साइन होगा यहाँ पर, और ये 1/2 होगा, ठीक है। बात समझ में? बेसिकली ये क्वेश्चन ये कुछ इस टाइप का है, ठीक है। तो क्या दिया गया है? tan इनवर्स √x इज टू 1/2 और ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 - x/1 + x। ये एक्चुअल में क्वेश्चन दिया गया, ये प्रूफ करना है हमको, ठीक है। तो हम लोग LHS ले लेते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या है, ठीक है। LHS लेकर के हम इस क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। अगर आप देखो तो ये NCERT का ही क्वेश्चन है, ये NCERT का दिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। ये कौन से क्लास का है सर? ये है 12th का, ठीक है। आइए तो अब अगर हम लोग देखें तो हम लोग LHS में क्या ले लेते हैं? LHS में ले लेते हैं tan इनवर्स √x, ठीक है। अब अगर हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई और मतलब 2 से मल्टीप्लाई और 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें फार्मूला क्रिएट करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया? इस tan इनवर्स x को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लिया। वो इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर tan का फार्मूला cos में लगा सकें, ठीक है। tan का फार्मूला हम लोग यहाँ पर किस में लगा सकें? cos में। तो 2 tan इनवर्स x, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स x क्या होता है हमारे पास? हमारे पास होता है cos इनवर्स 1 - x², ठीक है, अपॉन 1 + x², ठीक है। बात समझ में आ गई? ये फार्मूला होता है cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। ये आइडेंटिटी अभी हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। क्लियर है? बस ओ बट मैं तो नीट कर रहा हूँ, ओके कोई बात नहीं, ठीक है। आइए अब अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2 और 2 tan इनवर्स। अब
अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर x है, इसी फार्मूले को थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग a ले लें तो a के फॉर्म में आप इसको बना सकते हैं, तो a के फॉर्म में बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x की जगह पे रूट x है तो रूट x का होल स्क्वायर हो गया, अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस रूट x का, ठीक है, रूट x का कितना हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई, रूट x का कितना हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो देखिए सिंपली सा क्वेश्चन था ये एनसीईआरटी का, जो कि हमको प्रूफ करना था, ये डायरेक्टली हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो लोग भी देख रहे हैं ज़रा लाइक शेयर कमेंट कर दें एक बार जल्दी से लाइक शेयर कमेंट कर दें। ठीक है, तो 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, सिंपल सा ये था क्वेश्चंस। ठीक है, इसी तरीके से टैन इनवर्स और सेक इनवर्स कॉस स्क्वायर कॉट इनवर्स ये आपको सॉल्व करना और इसकी वैल्यू 15। ठीक है, ये आपको प्रूफ करके दिखानी है। ठीक है, तो इसको हम होमवर्क में दे देते हैं और इसको आपको करके दिखाना है कि कैसे करेंगे। सिंपली आप देखेंगे स्क्वायर बाहर ले लेंगे, टैन इनवर्स को कन्वर्ट करेंगे किस में, सेक में, फिर इधर कॉट इनवर्स को कन्वर्ट करेंगे किस में, ठीक है, कॉसेक में। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं कर पाएंगे तो आप हमको कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, तो हम ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई, जल्दी से करिए। ठीक है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे पास। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा सिंपल सा, इसको इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक और ये हो जाएगा टैन इनवर्स 2 और इसका होल स्क्वायर कर लिया ऐसे। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं कॉसेक, और ये ब्रैकेट के अंदर कॉट इनवर्स 3 और इसका ये होल स्क्वायर कर लिया। ठीक है, और ये आ जाएगा, अभी आ जाएगा 15। तो अब आपको इससे आपको ये 15 प्रूफ करना है। अब आसानी से आई होप कि ये कर सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें टैन इनवर्स को पाइथागोरस यूज़ करके, ठीक है, पाइथागोरस यूज़ करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस यूज़ करके सेक में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, सेक इनवर्स में सेक से सेक रिमूव हो जाएगा, फिर यहाँ कॉसेक से कॉसेक से सिमिलरली कॉट कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, और फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 15 ही आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 15। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये जो दिया गया है, ये दिया गया है, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन है। ठीक है, शो दैट द रिलेशन आर ऑन डिफाइंड एज a, b सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू b इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होगा बट ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो आइए शो करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या दिया गया। ठीक है, तो जो रिलेशन गिवन है, ठीक है, तो जो रिलेशन गिवन है वो क्या है, रिलेशन आर हमारे पास दिया गया है a, b सच दैट a इज़ लेस देन इक्वल टू b। अब हमें इसको शो करना है, क्या शो करना है, इसको शो करना है रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होगा बट नॉट सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये शो करने वाले हैं कि ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होगा बट ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको शो करते हैं, इसमें क्या शो करते हैं, रिफ्लेक्सिव शो करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं रिफ्लेक्सिव क्या होता है और सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे a, बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल a बिलोंग्स टू गिवन सेट। मीन्स के सारे डबलेट्स, सारे एलिमेंट्स जो होंगे सेट के, उन सब के डबलेट्स उस रिलेशन में मौजूद होना चाहिए। अगर उस रिलेशन में है तो इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज़ वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग ले लेते हैं लेट a, ठीक है, a बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट हमको क्या मिलेगा, a इज़ लेस देन इक्वल टू a। तो ये ट्रू हो जाएगा हमारे पास, a इक्वलिटी होती है। ठीक है, a इक्वल होगा किसके, एक है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ट्रू हो जाएगा। ठीक है,
बात समझ में? ये तो हमने मैथमेटिकली कर लिया। अगर आप चाहें तो रियल नंबर का सेट दिया गया, आप मैं उसको जो है नंबर लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे लिख सकते हैं सो इट इज़ रिफ्लेक्सिव, सो इट इज़, ये क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो आइए सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड वाला क्या है हमारे पास, सेकंड देख लेते हैं सिमेट्रिक, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें सेकंड सिमेट्रिक देख लेते हैं, तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है, सिमेट्रिक की डेफिनेशन होती है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू गिवन सेट, ठीक है। ये है सिमेट्रिक कंडीशन। तो अब अगर हम यहाँ से ले लें, ठीक है, यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से आप देखेंगे, ठीक है, गिवन दैट ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप ले लो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो दिस इम्प्लाइज दैट ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। बट आप देख सकते हो कि बी डज नॉट लेस देन इक्वल टू ए, सो बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। सो द गिवन, ठीक है, गिवन रिलेशन इज़ नॉट सिमेट्रिक, इज़ नॉट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इज़ नॉट सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये कंडीशन को होल्ड नहीं कर रहा, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ से अगर आप देखिए ए कॉमा बिलोंग तो कर रहा है आर में, लेकिन बट बी कॉमा ए आर में बिलोंग नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ए लेस देन इक्वल टू बी तो हो सकता है, बट बी डज नॉट लेस देन इक्वल टू ए होगा, ठीक है। तो आइए ट्रांजिटिव देख लेते हैं। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन देख लेते हैं, ट्रांजिटिव कैसे होगा हमारे पास ये, ठीक है। अगर हम ट्रांजिटिव की डेफिनेशन देखें, ठीक है, तो हमारे पास है अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में एंड बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो दिस इम्प्लाइज दैट ए कॉमा सी भी बिलोंग करेगा आर में फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू गिवन सेट, ठीक है। तो ये डेफिनेशन होती है ट्रांजिटिव की, ठीक है, क्लियर है। तो ये ट्रांजिटिव की आपको डेफिनेशन दिखाई देगी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ट्रांजिटिव की डेफिनेशन है और यहाँ से अगर आप देखें तो अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी एंड बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग कर रहा है आर में, तो दिस इम्प्लाइज दैट बी इज़ लेस देन इक्वल टू सी, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए इज़ लेस देन इक्वल टू सी मीन्स ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, सो इट इज़ ट्रांजिटिव। इसको हमने मैथमेटिकली कर लिया, सो इट इज़ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रांजिटिव। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि हम लोग को मैथमेटिकली सॉल्व करना था। मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं और रियल नंबर्स का सेट दिया गया, ठीक है, रियल नंबर सेट है, रियल नंबर का सेट है। तो आप अगर चाहें तो वहाँ पर नंबर भी ले सकते हैं, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इनके बीच में आप कोई भी नंबर्स लेकर के, 3 नंबर्स लेकर के आप चेक कर सकते हैं, टैबलेट्स भी देख सकते हैं, ठीक है। और आप जो है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव को भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, ठीक है। चलिए आइए, तो जो लोग भी जुड़े हैं ज़रा लाइक शेयर कमेंट कर दें एक बार, ठीक है। जो लोग भी जुड़े हैं ज़रा एक बार लाइक शेयर कमेंट कर दें। जो लोग भी जुड़े हैं ज़रा एक बार लाइक शेयर कमेंट कर दो और बताएं कितना क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको कि नहीं दिखाई दे रहा, वॉइस क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। जल्दी से बताते हैं, वॉइस क्लियर हो तो वॉइस बता दें। और देखिए हर क्वेश्चन में हम लोग डिटेल में चलेंगे, ठीक है, डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट और उसका फिर उसके बाद उसका परफेक्ट सोल्यूशन करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे इन चारों चैप्टर्स के, वो बिल्कुल आसानी से, ठीक है, आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया। अब यहाँ पर एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अब ये मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है, 2, 5 और 3, 7। एक मैट्रिक्स ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, किससे, दूसरी मैट्रिक्स का 1, -2, -3 और 4, ठीक है। और इक्वल टू में आपको एक मैट्रिक्स दी गई है -4, -9, 6 और x। और आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करना, सिंपली आपको प्रोडक्ट निकाल लेना है। तो आप देख सकते हो ये भी 2 × 2 मैट्रिक्स है और ये भी क्या है 2 × 2। तो आपको पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए
पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले की रो इक्वल होनी चाहिए। तो फिर इसका जो प्रोडक्ट होगा वो भी कितना आ जाएगा, वो भी आ जाएगा 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। और ये इक्वल में दी गई है, ये भी आपकी 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए ज़रा देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन का जो तरीका है, पहली वाली रो को, ठीक है, हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी वाली मैट्रिक्स के दोनों कॉलम से 1 बाई 1, ठीक है। फिर उसके बाद सेम प्रोसीजर सेकंड रो पे हम अप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं ज़रा कितना हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, फिर -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास -6, ठीक है। फिर 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। तो पहली रो कंप्लीट हो गई। अब सेम प्रोसीजर किस पे अप्लाई करेंगे, इस सेकंड रो पे, ठीक है। सेम प्रोसीजर इस सेकंड रो पे अप्लाई करेंगे और देखेंगे हमारे पास कितना आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -14, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -15, और 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28। और इक्वल में अगर आप देखें तो कौन सी मैट्रिक्स है, -4, -9, 6 और x, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स आपको इक्वल में दी गई है। तो आइए ज़रा सॉल्व करते हैं LHS और सॉल्व करते हैं ये लेफ़्ट साइड की मैट्रिक्स और कंपेयर कराते हैं, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो आइए अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -9, और ये कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 13 बचेगा, ठीक है। तो कितना बचेगा ये बचेगा 13। और इक्वल में अगर देखें तो -4, -9, 6 और x। अब अगर आप यहाँ से देखें तो सारे एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हैं, इक्वल है। तो x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखें तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 13, यही आपको फाइंड करना था, ठीक है। तो x की वैल्यू आपको यहाँ से कितनी मिल जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी आपको 13। क्लियर है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि हम लोगों ने सॉल्व किया, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। और ये CBSE 2012 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। CBSE ये 2012 में एक छोटा सा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि हम लोगों ने सॉल्व किया। ये 2 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास, ठीक है, क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या है। अब यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक 2004 में आया हुआ है और एक 2003 में क्वेश्चन आया। इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोग ऑलरेडी करके आए हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और इसके 2 क्वेश्चन जो है ये हम होमवर्क पे देखते हैं, आप उसको खुद से सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो आइए 33 वाला हम लोग देख लेते हैं। तो 33 वाला अगर हम लोग देखें क्वेश्चन, ठीक है, कहिए तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं अगर क्वेश्चन ना दिख रहा हो, ठीक है। तो 33 में क्या कह रहे हैं कि ए मैट्रिक्स आपको दी गई है। कितनी दी गई ए मैट्रिक्स, 3, -4, -5 और 2, ठीक है। और जो हमको फाइंड करना है वो फाइंड क्या करना है, ठीक है, a² -5a -14i की वैल्यू, इस वैल्यू को हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले a² निकाल लेते हैं। तो a² को हम लोग क्या लिखते हैं, a × a, मतलब इसी मैट्रिक्स का इसी मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो ये -5 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 -4, ठीक है, और ये हो जाएगा -5 और 2, ठीक है। तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने दिखाया था आपको कि प्रोडक्ट निकालने के लिए पहली वाली मैट्रिक्स की रो को 1 बाई 1 हम दूसरी वाली मैट्रिक्स के कॉलम से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और देखेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, अगर हम लोग देखें तो यहाँ से देखिए 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, 9 आ गया, ठीक है। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 20। फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -15, और 2 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -10। सिमिलरली सेकेंड रो की बारी आती है, ठीक है। सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे इसके ऊपर भी। तो 3 4 ज़ा 12 और 4 2 ज़ा 8 माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 5 4 ज़ा 20 और ये कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया और ये कितना हो गया ज़रा देख लेते हैं ये, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, -25 और ये हो जाएगा -20 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, ठीक
ठीक है, तो ये ए स्क्वायर निकल आया। अब हम एक्सप्रेशन में रख देते हैं और फिर कैलकुलेट करते हैं। ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली है, 29 माइनस 20 माइनस 25 और ये 24, ठीक है। फिर -5 और a की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई थी, 3 माइनस 4 माइनस 5 2, और फिर उसके बाद -14 और 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी भी 2 इंटू 2 ऑर्डर की होगी, और आइडेंटिटी क्या होती है, 1 0 0 1। तो आइए थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास कितना आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये तो 29 और माइनस का 20 ही रहेगा, ये हो जाएगा माइनस का 25 और ये 24, और इधर अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 5 को तो ये हो जाएगा 15, 5 3 ज़ा 15 और 5 5 ज़ा माइनस का 25 और 5 4 ज़ा 20, ये माइनस का 20 हो जाएगा, और 5 2 ज़ा 10, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, और ये माइनस और 14 से अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करा दें तो ये 14 0 0 14, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, तीनों को अब एक साथ सॉल्व करते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम लोग क्या करते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट करा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये तो 29 रहा, ठीक है, और फिर ये माइनस का 15 हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा माइनस का 40, ठीक है। फिर अगर हम देखें इधर क्या हो जाएगा, इधर माइनस का 25 है, और इधर कितना हो जाएगा प्लस का 25 और प्लस 0। फिर इधर देख लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 20, ये हो जाएगा प्लस का 20 और ये हो जाएगा माइनस का 0, ठीक है। और अगर इधर की बात करें तो ये हो जाएगा 24, फिर इधर अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा माइनस का 10 और ये हो जाएगा माइनस का 14। तो आइए ज़रा सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं हमारे पास कितना आ रहा है। तो ये हो जाएगा 29 माइनस 29, ये कैंसिल होकर के 0 आ गया, ये कैंसिल होकर के 0 आ गया, और ये कितना हो जाएगा 24 माइनस 24, ठीक है। बात समझ में आ गया, हेलो सर, हाँ बता बेटा तन्मय, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0 0 0 0। तो कह सकते हैं कि ये कैसी मैट्रिक्स आ गई, हमारे पास नल मैट्रिक्स आ गई। कैसी मैट्रिक्स आ गई, ये हमारे पास नल मैट्रिक्स आ जाएगी। क्लियर है ये चीज़। तो हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास कैसी मैट्रिक्स आ गई, एक नल मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। तो जो लोग भी देख रहे हैं लाइक शेयर कमेंट कर दें एक बार, और ये बताएं ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन था मैट्रिक्स का जो कि हम लोग ने यहाँ पर सॉल्व किया, ठीक है। बात समझ में आ गई। किसी के जैसे दोनों क्वेश्चन नीचे हैं वहाँ पर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन से, ठीक है। क्लियर है ये चीज़, क्लियर है ये चीज़। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें एक बार। हाँ आदित्य, बड़ा बड़ा आदित्य, क्या हाल है तुम्हारा, आजकल कहाँ हो, ठीक है। कौन सी यूनिवर्सिटी तुमने ज्वाइन करी है। चलिए आइए, तो हम लोग आगे भी क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं हमारे पास आगे क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये मैट्रिक्स का जो कि हम लोग ने यहाँ पर सॉल्व किया है, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आता है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये अगर आप देखेंगे तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर हम देखें तो ये क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आता ज़रूर है। तो आइए देखते हैं यूज प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की अगर हम लोग बात करें तो लिख लेते हैं 1 0, ठीक है 3। इसमें 2 केसेस बनते हैं, एक ट्रांसपोज का और एक विदाउट ट्रांसपोज, ठीक है। तो दोनों को ही हम देखेंगे कि ट्रांसपोज का केस है कि ये विदाउट ट्रांसपोज है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा -2 9 और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0 2 1 और ये हो जाएगा 1 -3 -2, ठीक है। तो ये हम लोग जो है एक को हम लोग ए मैट्रिक्स ले रहे हैं और दूसरे को हम लोग बी निकाल रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ए बी निकालने जा रहे हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं और ये हम लोग चेक करेंगे कि ये हमारे पास कितना आ रहा है, ठीक है। क्लियर है सर, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी जयपुर, वेरी गुड एक्सेलेंट, ठीक है। तो तुम्हारा तो अभी तो 1 साल कंप्लीट हो गया होगा आदित्य,
ठीक है। आइए देखते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं इसका, और प्रोडक्ट उसी भी बेसिस पे निकालेंगे जैसा अभी हम लोग ने पीछे देखा था कि पहली वाली मैट्रिक्स के, ठीक है, हर एक रो को दूसरी वाली मैट्रिक्स के कॉलम से 1 बाई 1 हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। ठीक है सर, पहले भी आप ऑनलाइन क्लास करते तो हम लोगों के लिए कितना इजी हो जाता। हाँ ये बात तो सही है। ठीक है, पहले नहीं किया। ठीक है, तो आइए अब करते हैं। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, अगर हम प्रोडक्ट निकालें तो देखिए 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का 2 हो गया, 9 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 9, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा 12। तो सेकंड रो की बारी आई, सॉरी सेकंड कॉलम की बारी आई, तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2। ठीक है, तो 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे +3 और -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -4। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो आओ अब सेकंड रो की बारी आई। ठीक है, सेकंड रो को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इस सेकंड रो को 1 बाई 1 हम कॉलम से क्या करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो हम देखेंगे -2 को 0 से किया तो 0, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 18 और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -18। फिर 0 को अगर हम लोग देखें तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 4 और फिर 1 से करेंगे तो -3, फिर 1 को 0 से करेंगे तो 0। ठीक है, और ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा +6। फिर अब इसकी बारी आ गई। ठीक है, इसको करेंगे, जबकि ये आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट हमेशा इसका आइडेंटिटी ही आता है। याद रखिएगा, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी ही आएगा, इन द फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी ही मैट्रिक्स आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। तभी आप क्या कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट का यूज़ करके आप इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट हम इसको सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं। ठीक है, आपको प्रोडक्ट करके दिखाई दे रहे हैं कि प्रोडक्ट ये आइडेंटिटी ही बनेगा। ठीक है, तो पहला अगर एलिमेंट आपने निकाल लिया तो उसी के हिसाब से आपको क्या करना था, आइडेंटिटी बना लेनी थी। ठीक है, तो फिर भी हम इसको करके दिखा देते हैं। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा -6, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं -18, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 24। 0 को 3 से किया तो 0, 2 को इससे करेंगे -4 और ये +4, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और ये हो जाएगा +6 और ये हो जाएगा -8। ठीक है, तो अब अगर हम लोग प्रोडक्ट देखें ए बी, तो ए बी हमारे पास कितना आ गया, तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ पर 1 आ गया, तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0, ये 0, 1 0 और ये 0 0 और ये आ जाएगा 1। तो बेसिकली ये आ गया हमारे पास कितना, आई आ गया। तो देयरफॉर ये दोनों मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास कितना आ गया, वो हमारे पास आइडेंटिटी आ गया। क्लियर है। तो अब इसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके हमें ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है। तो अब जो दी हुई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। क्या दी गई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, x + 3z = -9। ठीक है, कॉमा, फिर देख लेते हैं -x + 2y - 2z, ठीक है, = ये 4 दिया गया है। फिर लास्ट वाली इक्वेशन क्या दी गई है, 2x - 3y + 4z = -3। तो आपको ये दिया गया। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से भी आपको जो है एक मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, इन दोनों में से ही कोई एक मैट्रिक्स मिलेगी या उसका ट्रांसपोज फॉर्म मिलेगा। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो ये आपको मिल रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये वाली जो मैट्रिक्स है ए ही मिल रही, बट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोज है। ये 1 0 3 है, बट यहाँ पे देखिए कॉलम में दिया गया, रो में होना चाहिए था, बट ये किस में दिया गया है, ये कॉलम में दिया गया। तो मतलब ए मैट्रिक्स का ही ट्रांसपोज आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसके ट्रांसपोज लेकर के मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इसको थोड़ा सा हम ब्रेक कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, सो द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सो द गिवन system of linear equation can be written as ax = ठीक है, b होता है, बट यहाँ पर b ऑलरेडी मैट्रिक्स ले ली तो ax = c हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा,
ए एक्स इजुकल्स टू सी हो जाएगा। अब यहाँ पर जो मैट्रिक्स दी गई है वो एक्चुअल में क्या ट्रांसपोज है, तो ये ए ट्रांसपोज एक्स इजुकल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास सी। तो एक्स इजुकल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, अगर हम देखें तो ए ट्रांसपोज, ठीक है, ए ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू सी। बात समझ में आ गई, क्लियर है, ए ट्रांसपोज का इनवर्स इजुकल्स टू सी। तो अब अगर आप देखें दोनों का अगर प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ रहा है तो ए ट्रांसपोज इजुकल्स टू हमारे पास क्या रखेंगे, बी की वैल्यू रखेंगे, मतलब ए की जगह पे बी रखेंगे तो ए ट्रांसपोज की जगह पे बी ट्रांसपोज रखेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई, तो बी का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा -2 0 1 और ये हो जाएगा 9 2 -3 और ये हो जाएगा 6 1 -2, ठीक है। तो ये बी ट्रांसपोज हो जाएगा। इन द प्लेस ऑफ ए हम लोग क्या रखने जा रहे हैं, बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो एक्स इजुकल्स टू हमारे पास कितना हो जाएगा, बी ट्रांसपोज इंटू सी। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास एक्स वाई जेड है और बी ट्रांसपोज हमने निकाला है कितना, -2 0 1 और ये हो जाएगा 9 2 -3, ये हो जाएगा 6 1 -2 और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो इक्वल में दिया गया है, क्या दिया गया है, -9, ठीक है, और क्या दिया गया है 4 और ये दिया गया है -3। बात समझ में आ गई। तो अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए मल्टीप्लाई कराते हैं। अब 9 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इस पूरे कॉलम को हम बारी बारी से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ठीक है। तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो ये हो जाएगा 18, 4 को इससे कराएंगे तो ये हो जाएगा 36 और ये कितना हो जाएगा -18। सेकेंड रो की बारी आ गई तो ये 0 हो जाएगा और 4 को कराएंगे तो ये +8 और इससे इसको कराएंगे तो ये -3। फिर 9 से इसको कराएंगे तो ये हो जाएगा -9, 4 3 ज़ा 12, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 18 कैंसिल हो जाएगा, ये 36 बचेगा, ये 5 बचेगा और ये कितना हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग देखें ये हो जाएगा -15, ये कितना हो जाएगा -15। तो ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। बात समझ में आ गई है। जो लोग भी देख रहे हैं ज़रा लाइक शेयर कमेंट करते हैं, एक बार जल्दी से लाइक शेयर कमेंट कर दें। चलिए जल्दी से एक बार लाइक शेयर कमेंट करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए जो लोग भी देखें सर लाइक शेयर कमेंट कर दें एक बार जल्दी से। ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये डिटरमिनेंट से दिया गया है, तो 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये एनसीईआरटी का सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ठीक है। अक्सर बच्चे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में गलती कर देते हैं। अब ये दिया गया है कि दो डिटरमिनेंट अगर इक्वल है तो दो डिटरमिनेंट जब इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं होते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा इक्वल होती है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट की क्या होगी, वैल्यू इक्वल होगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल मत करिए, ये गलती जो है बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो आइए देखते हैं ये क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 × 1 -4 × 5, इधर कितना हो जाएगा 2x × x -4 × 6। तो यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा 2 -20 और ये कितना हो जाएगा 2x² -24। तो अगर देखें तो ये माइनस का 18 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2x² -24। इसको उठा करके हम इधर ले आते हैं तो देखते हैं हमारे पास कितना हो जाएगा 2x² -18 और माइनस का 24 दूसरी तरफ गया तो क्या हो जाएगा प्लस का 24, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये हो जाएगा 2x² = 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6 और अगर आप कैंसिल आउट कर लो
तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो आपको यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी। हेलो सर देव कुमार, हाय बेटा। ठीक है, जो लोग भी देख रहे हैं ज़रा लाइक शेयर कमेंट करो एक बार जल्दी से। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास प्लस माइनस रूट 3। ठीक है, तो सिमिलरली जितने भी पार्ट्स दिए गए, सिमिलरली ऑल पार्ट्स कैन बी सॉल्व। ठीक है, जो दिए गए बाकी के पार्ट हैं वो भी इसी तरीके से क्या होंगे, सॉल्व होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस रूट 3। जो लोग भी देख रहे हैं ज़रा लाइक शेयर कमेंट करें एक बार जल्दी से, एक बार जल्दी से लाइक शेयर कमेंट करें। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो इसी तरीके से ये फोर्थ पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। आप सॉल्व करोगे और एक्स की वैल्यू निकालोगे। तो एक बात याद रखना है कि डिटर्मिनेंट्स में, ठीक है, यहाँ पर नोट करने वाली जो चीज़ है वो ये है कि इनडिटर्मिनेंट इफ़ टू डिटर्मिनेंट्स आर इक्वल, टू डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, टू डिटर्मिनेंट्स आर इक्वल, ठीक है, मीन्स देन वैल्यूज ऑफ बोथ डिटर्मिनेंट्स आर इक्वल। ठीक है, अगर दो डिटर्मिनेंट इक्वल हैं इट मीन्स कि उनकी वैल्यू इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पर अगर दूसरा केस, इफ़ टू मैट्रिक्स आर इक्वल, इफ़ टू मैट्रिक्स या टू मैट्रिसेस, इफ़ टू मैट्रिसेस आर इक्वल, ठीक है, दिस मीन्स दैट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ द मैट्रिसेस आर इक्वल। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बातें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इट मीन्स कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, और दो डिटरमिनेंट इक्वल हैं इट मीन्स कि उन दोनों की वैल्यू क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। तो ये याद रखने वाली चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है। क्लियर ये चीज़। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्लास कल करेंगे और इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसी